हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। भारतीय संविधान में हम लोग भारत की जो अनुसूची है, भाग है और अनुच्छेद है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो हम आप लोग को बोले थे सारा चीज़ आप लोग को याद करा देंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुसूची वर्तमान में कितना है भारत का संविधान में? वर्तमान में आप देख पाइएगा 12 अनुसूची है। और जिस टाइम संविधान बना था या लागू हुआ था उस टाइम कितना था? उस टाइम मात्र 8 था। तो कब बना था, कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है पूरा भारत में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पहला क्लास है। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल जो 12 अनुसूची है, 12 के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाग को देखेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। आपको क्लास के अंदर ही आपको याद करा दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, याद हो जाएगा, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलता ही है भारत का जो संविधान है, वहाँ से क्वेश्चन रहता है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। तो एक एक करके हम लोग करेंगे लगातार। तो चलिए आज हम लोग पहला क्लास में लोग शुरुआत करते हैं अनुसूची के बारे में। तो वर्तमान में कितना है? 12 है। तो सबसे पहले पहला अनुसूची में क्या है बताइए? पहला अनुसूची जिसमें आपको बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है यानी किसका बात करता है? टोटल भारत का जो एरिया है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी पूरब अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी बोलिए या तो तमिलनाडु बोलिए, वहाँ तक का जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वो सारा क्षेत्र हम लोग का आ जाता है। वहाँ जितना भी एरिया है वो हम लोग का क्षेत्र आता है। तो टोटल वर्तमान में देखिएगा तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। तो उसी का वर्णन किया गया है कहाँ पे? अनुसूची नंबर 1 में। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, हम दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक। उसके बाद में अनुसूची नंबर हम लोग 2 में जाएंगे। अनुसूची नंबर 2 हमको क्या बताता है? अनुसूची नंबर 2 आपको बता रहा है भारत का महत्वपूर्ण जो पद है उनका जो वेतन भत्ते यानी उसका जो वेतन भत्ता मिलता है उसका वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति सबसे भारत का पहला व्यक्ति होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कार्यपालिका का सबसे मेन अध्यक्ष होते हैं संवैधानिक रूप से, और वास्तविक रूप से बोलिएगा तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद राज्यपाल, और लोकसभा राज्यसभा का जो सभापति रहते हैं यानी लोकसभा का स्पीकर हम लोग बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा का सभापति बोलते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, वो हो गया। उसके साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसका भी वेतन भत्ते का वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ नियंत्रक और महालेखा जो अध्यक्ष रहते हैं उनका भी होता है। तो ये सारा चीज़ हो गया, ध्यान रखिएगा। अनुसूची नंबर 1, 2 हो गया। अब थर्ड में हम लोग जाते हैं। थर्ड में क्या बताया गया है? थर्ड में दिया गया है शपथ के बारे में, यानी तीसरा हो गया। तीसरा शपथ भी 3 शब्द से आता है, तब समझ सकते हैं किसका शपथ। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है एक चीज़, महत्वपूर्ण बात, बहुत कोई भूल जाते हैं और यही मिस्टेक होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का बात नहीं किया गया है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभा का जो अध्यक्ष रहते हैं वो लोग का बात किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नियंत्रक महालेखा, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के हम लोग अनुसूची 2 में देखे थे क्या? उसमें वेतन भत्ता था, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति भी था और राज्यपाल था। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन नहीं किया गया है। 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर हम लोग 4 में जाते हैं। 4 में क्या बताया गया है? 4 में स्पेशल जो राज्यसभा का सदस्य का सीट का आवंटन यानी सीट का बंटवारा किया गया है। इसमें कैसे हम लोग समझेंगे? यानी राज्यसभा का हम लोग देखते हैं तो टोटल भारत का संविधान में उसका वर्णन आपको मिलेगा देखने के लिए। टोटल कितने सीट है? 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। तो 245 है वो कौन सा राज्य से, कौन सा यूटी से कितना सीट जाएगा, उसी का वर्णन अनुसूची नंबर 4 में कर दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे झारखंड से राज्यसभा का सीट कितने गए हैं? तो यहाँ से राज्यसभा के लिए 6 सीट का बंटवारा किया गया है, 6 सीट दिया गया है झारखंड राज्य से। लोकसभा में देखते हैं तो झारखंड से कितने जाते हैं? 14 जाते हैं। तो उसी प्रकार राज्यसभा, तो यहाँ पे लोकसभा का वर्णन नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का वर्णन है। तो 4 तक हो गया। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बाबू लोग, मैया लोग कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा आप लोग जरूर, ताकि आप लोग को जो समस्या है उसको हम समझा पाएँ। आगे बढ़िए। आगे हम लोग देखेंगे अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 हमें क्या बताता है? अनुसूची नंबर 5 पूरे भारत में SC ST
का जो प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र है उसके लिए राष्ट्रपति की मदद से, बोलिए राज्यपाल, उस राज्य का जो राज्यपाल रहेंगे वो मतलब नियंत्रण के लिए वहाँ पर नियम कानून बना सकते हैं उसके विकास के लिए। तो सिंपल सा समझिए, पूरे भारत में SC ST का जो क्षेत्र है वहाँ का नियंत्रण और प्रशासन का काम राष्ट्रपति के द्वारा उसके दिशा निर्देश अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जाएंगे अनुसूची नंबर 6 में। तो अनुसूची नंबर 6 स्पेशल अनुसूचित जनजाति, बोले तो ST लोग के लिए वही नियंत्रण और प्रशासन का व्यवस्था किया गया है। लेकिन सिर्फ किसके लिए, यहाँ 4 ही राज्य के बारे में स्पेशल वर्णन किया गया है। 4 राज्य कौन कौन सा है, एक ट्रिक इसका बनाए है ATMM, ये पैसा निकालने वाला ATM नहीं है, ये राज्य का नाम है। 7 सिस्टर में ये चारों राज्य आ जाता है, आपको बता रहे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले A से असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा, और MM 2 है, एक हो जाएगा मेघालय, दूसरा हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि मिजोरम के स्थान में बहुत कोई मणिपुर मार देते हैं और ऑप्शन में भी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, वहाँ पे दे देगा असम, दे देगा त्रिपुरा और मेघालय, और वहाँ पे मणिपुर दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर और मिजोरम में आप लोग घबराइएगा नहीं, ये 4 राज्य में मणिपुर आपका नहीं आता है, मिजोरम आता है। तो कंप्लीट हो गया है अनुसूची नंबर 6। अब अनुसूची नंबर हम लोग 7 में आते हैं। अनुसूची नंबर 7 हमें क्या बताती है, ये सूचिया के बारे में दिया गया है। सूचिया क्या होता है, भारत सरकार में जो नियम कानून, जो शक्ति का बंटवारा एक अनुसार आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन कानून बनाएगा। तो 3 अनुसूचियां मतलब 3 सूची बांट दिया गया है। एक है संघ सूची, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोग, केंद्र सरकार बोलिए या तो भारत सरकार बोलिए, लोकसभा संसद वहाँ कानून बनाएगी। दूसरा हो जाता है राज्य सूची, जिसमें विधानमंडल यानी प्रत्येक राज्य का अपना अपना वहाँ कानून बनाते हैं। और थर्ड में आ जाता है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बनाते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। तो वहाँ अगर कोई भी कानून बन जाता है और वो विवाद होता है तो वहाँ पे मान्यता किसका मिलेगा, केंद्र सरकार का मान्यता दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो संघीय व्यवस्था अपनाए हैं कनाडा के संविधान से, और वहाँ पे केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली हम लोग रखे हैं, ताकि हम लोग देखिए, आप लोग के हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे लगभग 200 सालों तक, तो फिर से कहीं हम लोग को अलग ना कर दिया जाए बोल के केंद्र को मजबूती हम लोग रखे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं 7 तक। अब अनुसूची हम लोग 8 में आते हैं। 8 में स्पेशल जो भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। तो टोटल भाषा संविधान में कितने मान्यता है, शुरुआत में देखिएगा तो मात्र 14 भाषा को मान्यता दिया गया था, लेकिन वर्तमान में आप देख पाइएगा तो 22 भाषा है। तो कब कब इसको शामिल किया गया उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 14 भाषा का तो संविधान जब लागू हुआ या संविधान जब बन के तैयार हुआ उस टाइम 14 भाषा का मान्यता था। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को अपनाया गया था, सिंधी को। उसके बाद में 3 भाषा फिर अपनाया गया, उसको एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। नमक, न से हो नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, और क से हो गया कोंकणी बोल सकते हैं। तो 3 हो गया, यानी 14 के बाद एक 15 सिंधी और 3 18 हो गया। उसके बाद में लास्ट में 4 भाषा। 4 भाषा में कौन कौन आ जाता है, आपका आ जाता है मैथिली आ जाता है, जो कि बिहार क्षेत्र में होता है। उसके बाद में डोगरी और बोडो और एक संथाली, जो कि झारखंड की भाषा है। टोटल 22 भाषा का वर्णन किया गया है। इसको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उससे हम डिटेल्स इसको वहाँ समझा देंगे। अभी आप समझ जाइए कि संविधान में शुरुआत में 14 भाषा थी, वर्तमान में आप देख पाइएगा तो यहाँ पे अभी 22 भाषा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान या मूल संविधान में बोल सकते हैं 8 अनुसूचियाँ थी। अब उसका आगे हम लोग देखते हैं, अभी वर्तमान में 12 है, तो 12 आखिर हुआ कैसे। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 यानी 4 नया अनुसूची जोड़ा गया है। तो चलिए सभी को देखते हैं क्या करके। सबसे पहले अनुसूची नंबर 9 यानी 9 अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, और भूमि सुधार बोल सकते हैं या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बोल सकते हैं, किया गया। और जो जमींदार राजा महाराजा के पास ज़्यादा ज़मीन था उसको सरकार अधिग्रहण करके अपने अंडर ले लिया गया, और जो गरीब लोग थे उसमें उसका वितरण किया गया, बांटा गया था। तो हो गया, याद हो गया है। संविधान में पहला संविधान संशोधन था, कब था, 1951 में। तो चलिए हो गया भूमि सुधार। अब हम लोग जाते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से है। दल बदल क्या होता है, यानी पहले क्या हुआ कि लगभग 30 साल तक यानी कांग्रेस की सरकार था, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। क्यों, क्योंकि पूर्ण बहुमत था। लेकिन 1967 में पहली बार वहां से पूर्ण सरकार नहीं है और गठबंधन का दौर आया, और उस टाइम कोई भी एक पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाता था सीट, और गठबंधन में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते थे पैसा के लालची में, जिसके चलते सरकार स्थिर नहीं चल पाती थी और बार बार गिरते थे। तो वही
52वें संविधान मतलब 52 संविधान संशोधन लाया गया कब 1985 में, और एक कानून बना दिया गया। अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपका जो संसद का सदस्य या तो विधानसभा का सदस्य है उसका समाप्त हो जाएगा। तो दल बदल कानून लाया गया कब 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वें 52 संविधान संशोधन में। तो हो गया आपका, हो गया 10वीं। अब 10वीं। अब 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची स्पेशल पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया था। हम लोग देखते हैं भारत में पंचायती राज का व्याख्या या तो पंचायती राज के बारे में हम लोग 1959 में पहली बार गुजरात बोलते हैं राजस्थान का नागौर जिले में उसको अपनाया गया था, लेकिन उसको संविधान में कहीं जगह नहीं मिला था, बस राज अपनाया था। तो संविधान में पहली बार कब मिला था? वही संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 का एक्ट था और 1993 में इसको लागू किया गया, और संविधान में पंचायती राज का वर्णन किया गया जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का वकालत बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। उसको हम लोग अभी वर्तमान में मानते हैं। तो उस टाइम इसको लागू किया गया और उस टाइम इसमें 29 विषय दिया गया था। 29 विषय में पंचायती स्तर पे काम होगा, जैसे नाली बनाना, गांव में सड़क बनाना, पानी नल का निर्माण करना, ऐसे 29 विषय दिया गया था जिसमें पंचायत में कानून बना सकते थे। तो ये हो गया आपका 11वीं, और लास्ट हो गया है 12वीं, जो कि ये भी आपका आता है 74वें संविधान संशोधन। ये भी 1992 का ही अधिनियम था, लेकिन 1993 में लागू होता है। इसमें स्पेशल 73वें हम लोग तो पंचायती में गांव का विकास के लिए था, और 74वें में ये नगर पालिकाओं का विकास के लिए बनाया गया था। इस प्रकार हम लोग 1 से लेकर 12 तक पूरा देख लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत, एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और एक बार 2 बार इसको रिपीट देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग अनुसूची नंबर 1 देखते हैं। 1 में है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार अनुसूची हम लोग 2 देखते हैं। 2 में स्पेशल वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष रहते हैं, और राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति रहते हैं। अब विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहते हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो सबका वर्णन किया गया है। नियंत्रण और महालेखा, ये हो गया अनुसूची नंबर 2 में। और 3 में हम लोग देखते हैं शपथ। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी बात जितने भी सेकेंड में हम लोग देखें वो सारा चीज आ जाता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, जो मंत्री है, संसद के सदस्य है, विधानसभा का अध्यक्ष है, ये सारा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अध्यक्ष, ये से भी आ जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग 4 में आते हैं तो राज्यसभा का स्पेशल जो सीट का बंटवारा है उसके बारे में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कौन सा राज्य, कौन सा यूटी से कितना सदस्य आएंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। 5 में आ जाते हैं तो 5 में पूरे भारत में SC ST का जो प्रशासन और नियंत्रण का जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है, जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति का दिशा निर्देश रहता है। सबसे मेन राष्ट्रपति ही रहते हैं, लेकिन जिस राज्य में वो नियम कानून बनाया जाएगा वहाँ का राज्यपाल के द्वारा बना के क्रियान्वित किया जाएगा। हम लोग देखते हैं 6 में स्पेशल ST लोग के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें 4 राज्य स्पेशल दिया गया है। कौन कौन है? असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATMM से आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार 7 में जाइएगा तो इसमें सूचियाँ बांट दिया गया है कि कहाँ पे कौन कानून बनाएगा। तो 3 सूची है, संघ सूची जो कि केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएंगे, और समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे। और 8 में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाषा यानी संविधान में शुरू में हम लोग देखते हैं मूल संविधान में तो 14 भाषा का वर्णन किया गया था। वर्तमान में देखिएगा तो अभी 22 भाषा आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार हम लोग जाएंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपको बताता है भूमि सुधार, जो कि पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में। भूमि अधिग्रहण भी बोला जाता है या भूमि सुधार भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जाते हैं 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल से संबंधित है, जिसमें कोई नेता हो वो एक पार्टी से छोड़ कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद 11वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं पंचायती राज के बारे में स्पेशल। इसमें पंचायत को जो शक्ति दिया गया है, जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको लागू किया गया था। और 12वीं अनुसूची में ये नगर पालिका बोलिए, नगर जो शहर का विकास के लिए इसमें स्पेशल किया गया है। ये भी 74वें संविधान संशोधन 1993 को ही लागू हुआ था। तो आज का पहला क्लास था जिसमें हम लोग 12 का 12 अनुसूची को कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भाग के बारे में, और भाग जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग अनुसूची करेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।
सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जहाँ भी इंडियन पॉलिटी बोलिए या तो भारतीय संविधान बोलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था बोलिए, क्वेश्चन आती है, ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिलता है। चाहे आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी का या सहायक आचार्य का, टीजीटी पीजीटी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस का या तो भारतीय संविधान का क्वेश्चन रहता है, आपको देखने के लिए मिलता है। तो सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।